डेवलपमेंट और जनता, यही दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जनता से बड़ा और कोई नहीं है। डेमोक्रेसी में सबसे जो शीर्ष पर है वो है आम नागरिक, जो उसके मन की इच्छा होगी, जो उसके विचार होगा, जो उसकी एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट की लाइंस होंगी, जो पीस, प्रोग्रेस और एक स्टेबल यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स होगी, वही सारे हमारे मुद्दे जो है वो रहेंगे। राजनीतिक दल की बात करूँ या सामाजिक संगठन स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, डेली वेजेस, रेब्रिकल, इन तरह की जो बातें लगातार पिछले कुछ सालों से चलती आ रही है, क्या ये दावेदारी जो है ये इस तरह की जो बातें यहाँ पर हावी होंगी चुनाव? हो सकता है डेली वेजेस का मुद्दा जो है बहुत जल्द आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही आपको जो है ऐसा पता चले कि आज हल कर लिया गया है। डेली वेजेस का मुद्दा जिन लोगों ने बनाया था, जिन लोगों ने कभी गुमराह किया था, ये उन लोगों के आगे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा भी है कि उन्होंने इतने लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, और अगर उनका मुद्दा अगर हल होगा, सॉल्व होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ही सॉल्व करेगी। इस तरह से सांसद ने इस बार जो है आगे बढ़ते हुए उनकी जानकारी दी है सदन में, तो लग रहा है कि कुछ समय के बाद हो जाएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इसके लिए प्रयासरत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से लेकर बाकी सभी जो है वो लगातार एलजीएस के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत करते रहे हैं। जैसा भी अच्छा हल निकलेगा, एक बहुत अच्छा एक्सेप्टेबल डिसीजन जो है वो जनता के सामने दिखेगा। यहाँ पर होम गार्ड्स भी प्रदर्शन करते रहे, रेब्रिकल टीचर्स भी करते रहे, विभिन्न लोग करते रहे, क्योंकि उम्मीदें आपसे जगी थी। शासन प्रशासन की बात करें तो उपराज्यपाल का चल रहा है, तो क्या वो मुद्दे भी इस बार जो है आगे बढ़ेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो होम गार्ड्स का मुद्दा है, चाहे वो डेली वेजेस का मुद्दा है, चाहे वो बाकियों का मुद्दा है, मुद्दे कहीं ना कहीं जनता को परेशान करते हैं। और अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का अगर आप स्टैंड देखें तो भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, और जनता के मुद्दों को पहले नंबर पे, अव्वल नंबर पर रखना है। तो अब ऐसा डिसीजन होना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसके साथ में दोबारा उस डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगे, और वो डिसीजन सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, और सबके लिए जो है कि सहानुभूति के साथ उनके जीवन यापन का भी एक तरीका खोलता हो। तो उस डिसीजन को थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन भरोसा रखिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही इसको सॉल्व करेगी। की दावेदारी कर रही है इस बार फिर से भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री चेहरा निर्धारित किया गया है या सबको जो है बैठक करने के बाद? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सिर्फ कमल का फूल होता है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा लगातार चुनावी सुगबुगाहट को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं भाजपा ने भी अब कमर कस ली और भाजपा ने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है, जो पूरी तरह से इलेक्शन को मैनेज करने वाला है। डॉक्टर प्रदीप मेरे साथ है, आप इनको इस तरह से जानते हैं कि ये पूरी मीडिया को लगातार जो है बताते हैं कि किस तरह की योजना, और मीडिया कर्मी आगे आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन का जिम्मा इनके हाथ है और प्रचार व प्रसार का भी है। तो डॉक्टर प्रदीप, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, किस तरह की जिम्मेदारी मिली, कैसे निभाने वाले? धन्यवाद रूहानी जी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा 3 टायर डेमोक्रेसी के जो है उसमें समर्थन में रही है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि डेमोक्रेटिक संस्थान जो है वो एक अच्छे ढंग के साथ काम करें। लोगों के कामों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और एक हेल्दी डेमोक्रेसी जैसे भारत में देखते हैं आप, तो वो पूरे वर्ल्ड में अपनी इसी चीज़ के लिए इतनी विविधता के बावजूद भी एक सफलता के साथ डेमोक्रेसी चलती है, तो ये भारत में बहुत अच्छी एग्जांपल है। और इलेक्शन कमीशन लोगों के लिए लगातार कहा जाता है कि ये भाजपा ही है जो पिछले दरवाजे से आनाकानी करते और अभी तक चुनाव नहीं हो पाए। साल 2014 में एक अच्छी सरकार बनी, 18 में आपने अपना समर्थन वापस खींच लिया महबूबा मुफ्ती से, और अभी भी कहा जा रहा है कि आप आनाकानी कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से तो आपको प्रश्न जो है दूसरी पार्टियों से पूछना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयारी कर ली है, अपनी कमर कस ली है, अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट हमने जो कमेटी वो बना दी है। मैनिफेस्टो को हम जल्दी ही पब्लिक डोमेन में अपने लेकर जाएंगे। लोगों से सजेशंस जो है हम जिस प्रकार से हमने पहले पार्लियामेंट चुनाव में भी लोगों से सजेशंस लिए थे कि किन मुद्दों के ऊपर हमने बीच में जाना है, किन मुद्दों को मेन बनाना है, उसी तरीके से हमने असेंबली इलेक्शन में भी यहाँ हमने एक अपनी मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई है, जिसके कि उसका पूरा काम जो है डॉक्टर निर्मल सिंह जी देखेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी तरह से तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और अगर कोई ये कहे कि हम तैयार नहीं है, तो मैं पूछना चाहूँगा एनसी, कांग्रेस, उन सभी पार्टी से पूछना चाहूँगा जिन्होंने इतने सालों तक जो यहाँ पर कभी दूसरे पंचायत चुनावों के बीडीसी डीडीसी के उनका होने नहीं दिया, जो बिल्कुल एक ग्राउंड स्तर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, उन्होंने तो पूरे अपने परिवारों तक सीमित रखा अपनी पावर को, लोगों के हाथों में पावर पहुँचने ही नहीं दी। और बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें डेमोक्रेसी ना केवल एक पब्लिक स्तर के ऊपर बल्कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी आपको पूरी तरह से मिलती है। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे विधानसभा के चुनावों में या स्थानीय मुद्दे हावी? दोनों चीज़ें।
दोनों चीज़ें हावी रहेंगी। स्थानीय मुद्दे डेवलपमेंट जो है वो आज ऐसी डेवलपमेंट हमें धारा 370 टूटने के बाद में यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2019 के बाद में एक पूरा यहाँ पर डेवलपमेंट का दौर चला है और वो मोदी सरकार के कारण जो वहाँ से सेंट्रल जितनी डेवलपमेंट का जितना हुआ है वहाँ से ऐसा हुआ है, तो इसलिए ये एक सेंट्रल मुद्दों के ऊपर भी रहेगा और लोकल मुद्दों के ऊपर भी रहेगा। लोकल मुद्दों के लिए इलेक्शन है, यहाँ पर बिजली पानी इन सभी चीज़ों के ऊपर इलेक्शन जो है वो होनी, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के मसले के ऊपर इलेक्शन होनी है। तो इसलिए इन दोनों को अलग से देखना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। लोकल और सेंट्रल दोनों ही मुद्दे चलेंगे। आपके लिए मैनिफेस्टो में सबसे शीर्ष पर क्या रहेगा, क्योंकि चर्चाएं तो हो रही होंगी, अभी कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी दावेदारी आप पेश करने वाले कि जनता के दरवाजे तक दस्तक देगी? डेवलपमेंट और जनता, यही दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। जनता से बड़ा और कोई नहीं है। डेमोक्रेसी में सबसे जो शीर्ष पर है वो है आम नागरिक, जो उसके मन की इच्छा होगी, जो उसके विचार होगा, जो उसकी एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट की लाइंस होंगी, जो पीस प्रोग्रेस और एक स्टेबल यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स होगी, वही सारे हमारे मुद्दे जो है वो रहेंगे। राजनीतिक दल की बात करूँ या सामाजिक संगठन स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, डेली वेजेस, रेब्रिकल, इन तरह की जो बातें लगातार पिछले कुछ सालों से चलती आ रही है, क्या ये दावेदारी जो है ये इस तरह की जो बातें यहाँ पर हावी होंगी चुनाव? हो सकता है डेली वेजेस का मुद्दा जो है बहुत जल्द आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही आपको जो है ऐसा पता चले कि आज हल कर लिया गया है। डेली वेजेस का मुद्दा जिन लोगों ने बनाया था, जिन लोगों ने कभी गुमराह किया था, ये उन लोगों के आगे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा भी है कि उन्होंने इतने लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, और अगर उनका मुद्दा अगर हल होगा, सॉल्व होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ही सॉल्व करेगी। इस तरह से सांसद ने इस बार जो है आगे बढ़ते हुए उनकी जानकारी दी है सदन में, तो लग रहा है कि कुछ समय के बाद हो जाएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इसके लिए प्रयासरत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से लेकर बाकी सभी जो है वो लगातार एलजीएस के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत करते रहे हैं। जैसा भी अच्छा हल निकलेगा, एक बहुत अच्छा एक्सेप्टेबल डिसीजन जो है वो जनता के सामने दिखेगा। यहाँ पर होमगार्ड्स भी प्रदर्शन करते रहे, रेब्रिकल टीचर्स भी करते रहे, विभिन्न लोग करते रहे, क्योंकि उम्मीदें आपसे जगी थी। शासन प्रशासन की बात करें तो उपराज्यपाल का चल रहा है, तो क्या वो मुद्दे भी इस बार जो है आगे बढ़ेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो होम गार्ड्स का मुद्दा है, चाहे वो डेली वेजेस का मुद्दा है, चाहे वो बाकियों का मुद्दा है, मुद्दे कहीं ना कहीं जनता को परेशान करते हैं। और अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का अगर आप स्टैंड देखें तो भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और जनता के मुद्दों को पहले नंबर पे, अव्वल नंबर पर रखना है। तो अब ऐसा डिसीजन होना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसके साथ में दोबारा उस डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगे, और वो डिसीजन सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और सबके लिए जो है कि सहानुभूति के साथ उनके जीवन यापन का भी एक तरीका खोलता हो। तो उस डिसीजन को थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन भरोसा रखिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही इसको सॉल्व करेगी। की दावेदारी कर रही है इस बार फिर से भाजपा? क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री चेहरा निर्धारित किया गया है या सबको जो है बैठक करने के बाद? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सिर्फ कमल का फूल होता है और कोई चेहरा नहीं होता। बाकी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उसमें स्टार कैंपेनर से लेकर सब जो है अपना योगदान देंगे। लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा, ये जो है हमारा कश्मीर से गठबंधन होने वाला है किसी पार्टी से, जैसे अपनी पार्टी से आपने कर लिया था लोकसभा में? देखिए, जहाँ तक अभी तक मेरी जानकारी है, शायद ये प्रश्न मेरे डोमेन से बाहर है, लेकिन अभी तक प्री पोल अलायंस का कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने दमखम के साथ खुद जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। देखिए, प्रचंड बहुमत के लिए भाजपा जानी जाती है और प्रचंड बहुमत इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक बार फिर से हर एक व्यक्ति के सामने रखा जाएगा स्टार प्रचारक के रूप में। तो वहीं नीतियां जो है वो गृह मंत्रालय की रखी जाएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय केंद्र शासित प्रदेश है और लगातार दावेदारी दोनों सांसदों की भी की जाएगी कि यहाँ पर जो सांसद है वो तीसरी बार बने हैं और उन्होंने ही विकास किया है और जनता ने उन पर विश्वास भी जताया है। यानी कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या भाजपा को चुनावों में पटकनी विपक्ष दे पाता है या नहीं दे पाता है, और क्या चेहरा जो है इनके खेमे से निकलता है मुख्यमंत्री का या नहीं निकलता है। आप ये हमारे सामने देखते हुए जम्मू सुहान की नमस्कार।